हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करियर गैप के बारे में। करियर गैप एक ऐसा टॉपिक है कि उसमें उसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि कंपनी कितना करियर गैप अलाउ करती है और कितना नहीं करती है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं करियर गैप से रिलेटेड। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा कि करियर गैप्स कैसे कंपनी देखती हैं और आप अगर आपको गैप है करियर में तो वो कैसे आप उसको सोल्यूशन क्या होगा और कैसे कर सकते हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, मैंने कई सारे क्रिएटर्स को ऐसी ऐसी बातें बोलते सुना है करियर गैप से रिलेटेड जो कि कोई सेंस नहीं बनाती। एक क्रिएटर कह रहा था कि 6 मंथ का गैप अलाउड होता है, तो अगर क्या 7 मंथ हो जाएंगे तो अलाउ नहीं करेगी कंपनी, या 6 मंथ के बाद अगर एक दिन भी ऊपर और होगा तो अलाउ नहीं करेगी। कोई कह रहा था कि 2 साल अलाउड होते हैं, अगर 2 साल के बाद अगर एक दिन और ऊपर होगा तो अलाउ नहीं करेगी। तो ये बहुत ही बचकाने वीडियोस थे, बचकाने उसमें लॉजिक दे रखे थे करियर गैप से रिलेटेड। तो आई थिंक अभी तक भी एक भी कोई ढंग का वीडियो नहीं है जो करियर गैप को मतलब सीरियसली एक्सप्लेन कर सके कि वो होता क्या है और कंपनी उसको कैसे देखती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई चीज सिलेक्ट करते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, अभी मैं करियर गैप पे आऊंगा, डोंट वरी। तो जब हम कोई भी सिलेक्शन करते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है हमारे पास। जैसे कि अगर आपके पास आप बाइक है, आप अगर मैं ऑप्शन दूं आपको, एक आपके पास बाइक है और एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी है, तो आपको कौन सी चाहिए? अगर मैं कोई गिफ्ट करे तो आप बोलोगे नेक्सॉन लूंगा मैं। लेकिन अगर जो चॉइस है वो बिटवीन अगर नेक्सॉन और टाटा हैरियर के बीच में है तो आप टाटा हैरियर ले लोगे भाग के। और वही चॉइस अगर टाटा हैरियर और फॉर्च्यूनर के बीच में तो आप फॉर्च्यूनर लोगे जाके। ठीक है, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है चूज करने के लिए। अब मैं बताता हूँ करियर गैप में भी सेम चीज होती है। कंपनी को कभी भी करियर गैप से मतलब नहीं होता है सच। कंपनी को इट डिपेंड्स ऑल कि उसके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। जब उसके पास एक रेगुलर स्टूडेंट है या रेगुलर कोई प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस बंदा है जो कि 4 साल से लगातार काम कर रहा है, वो अवेलेबल है जब जॉब देने के लिए, तो वो 2 साल गैप वाले क्यों लेंगे? आप खुद बताओ। उनके पास ऑप्शंस है ना वो चीज सिलेक्ट करने के लिए। अब 2 साल में जिसने जो कोडिंग के टच में नहीं है, जैसे कई बार मेरे से बच्चे प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सर मैं बीच में ना मैंने 2 साल जॉब करी और मैं बीच में फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए चला गया था, मैंने फिर गैप ले लिया था 2 साल का 3 साल का। ठीक है, या फिर कोई बोलता है मैं वर्ल्ड टूर पे निकल गया था, घूमने चला गया था। या कोई बोलता है कि मेरे घर में कुछ इशू हो गए थे, मेडिकल इशू हो गए थे, ये हो गया था वो हो गया था, और मैंने 2-3 साल तक मैं गायब हो गया था। ठीक है, कुछ भी बोल देते, फैमिली इशू हो गया, कुछ हो गया। तो अगर कोई एक एम्प्लॉय है जो कि 2-3 साल का गैप है जिसके पास, लेकिन कंपनी के पास तो अवेलेबल है ना दूसरे बंदे जो कि लगातार काम कर रहे हैं, तो वो कोडिंग के टच में भी है, वो कॉर्पोरेट के टच में है, उनको रियल चीजें मतलब वो रियल काम कर रहे हैं हैंड्स ऑन अभी। तो कंपनी के पास अगर वो अवेलेबल है तो उनको गैप वालों को क्यों ले कंपनी? जिस दिन वो अवेलेबल नहीं होंगे तो गैप वालों को ले लेगी, सिंपल। अब आप एक चीज बताओ, एग्जांपल बताता हूं आपको। अगर मान लो एक बार हाइपोथेटिकल है, अगर कहीं रिएक्ट जेएस की कॉन्फ्रेंस हो रही है वर्ल्ड में, मान लो, ठीक है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और उसमें बहुत सारे डेवलपर को मतलब सारे रिएक्ट डेवलपर इन्वाइटेड है और सब पहुंच भी गए उसमें, बहुत बड़ी है मान लो, ठीक है, हजारों लोग पहुंच गए उसमें। और वहां पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है, वहां पे बम गिरा देते हैं और सारे रिएक्ट डेवलपर मर जाते हैं एक ही दिन में। ठीक है, लेकिन कुछ दुनिया में जो 50 लोग होते हैं वो किसी वजह से नहीं जा पाए, मान लो फ्लाइट नहीं मिल पाई या किसी वजह से भी 50 लोग नहीं गए। अब वो 50 ही है जो जिनको रिएक्ट आती है दुनिया में, तो क्या जो कंपनीज है उन 50 को नहीं लेंगी? कंपनी बोल देगी नहीं नहीं यार तुम लोग तो ना तुम, और चाहे वो 50 लोग है ना पिछले 2 साल से घर पे बैठे हो खाली, वो अभी करेंटली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको रिएक्ट उन्होंने किया है हैंड्स ऑन काम पहले, तो कंपनी बोलेगी हाँ भाई तो कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, फिर से आ जाओ, कोई बात नहीं। उनके पास ऑप्शन नहीं है अब लेने के लिए। जैसे कि नासा ने वोयर 1-2 जो एक सैटेलाइट जो छोड़ा था आज से 40 साल पहले, मान लो उसमें कुछ दिक्कत आती है आज, और उस टाइम जो 40 साल पहले जिस साइंटिस्ट ने उस पर काम किया होगा और उसमें कुछ दिक्कत आती है, और उसको अगर आज नासा को लगे कि भाई हम लोग ठीक नहीं कर पा रहे, हमें तो वही साइंटिस्ट चाहिए जिसने उसको हैंड्स ऑन बनाया था, ठीक है, और वो साइंटिस्ट बुढ़ा हो गया होगा, रिटायर, तो नासा वाले उसके पास भी जाएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, भाई प्लीज हमारा काम कर दो आके। वो ये नहीं देखेंगे कि इसको तो 20 साल का करियर गैप है, ये तो 20 साल से टच में नहीं है। वो जाके उसको पकड़ के लाएंगे, भाई प्लीज हमारा काम करवा दो, क्योंकि उनके पास और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है उसको रिपेयर करने वाले, उसके बारे में, उस डिवाइस के बारे में नॉलेज रखने वाले। ठीक है, जैसे आपने कभी कभी मूवी में देखा होगा कि कोई एक हीरो होता है, वो आर्मी छोड़ चुका है और बॉलीवुड में टिपिकल कई बार होता है ऐसा, आर्मी छोड़ चुका है, वो अपनी सादा जीवन बिताता है, गांव में खेती कर रहा है, कुछ कर रहा है या सिंपल लाइफ जी रहा है, लेकिन वो पहले पुलिस वाला होता है, कुछ आर्मी में होता है, कुछ होता है, ठीक है,
और फिर वो याद करते हैं आर्मी के लीडर की, यार एक मिशन है ना वो ही कर सकता है पूरा, उसको लेके आओ, बस वो ही करेगा। और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जी रहा होता है, अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है, फैमिली होती है, शादी हो रखी होती है उसकी, उसके पास फिर जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई एक मिशन के लिए तेरी जरूरत है। तो वो कहता है नहीं, अब तो मैं अपनी लाइफ जीता हूँ। वो कहते हैं नहीं नहीं, तू ही कर सकता है इस मिशन को, तो तू आ फिर से। तो वो लोग तो नहीं देखते कि यार इसको तो इतने साल गैप है, ये तो इस लाइफ को छोड़ चुका है, क्योंकि उस मिशन को और कोई नहीं पूरा कर सकता, तो उसको ले आएंगे उठा के। कंपनी को सिंपल अपना काम करवाने से मतलब होता है। कंपनी में कोई भी ऐसा रूल बुक नहीं है, कोई भी कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता कि इतने इतने मंथ का गैप अलाउड है, इतने मंथ का नहीं है। कंपनी एक प्राइवेट फर्म होती है पूरी, वो रूल अपने हिसाब से बना सकती है। सिंपल हायर किसको कर रहे हैं, वो क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह टोटली उन पे डिपेंड करता है कि वो किस बंदे को हायर करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब उनके पास रिएक्ट के भरमार ऑलरेडी अवेलेबल है, रिएक्ट का मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ रिएक्ट की बात नहीं कर रहा, जब उनके पास पूरी भीड़ है जो कि लगातार काम कर रही है और जो उनके पास ऑप्शंस हैं, तो और कोई एक बंदा चल के आता है, बोलता है कि मैं 3 साल से मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अब मेरे को क्यों नहीं ले रहे, मेरे गैप की वजह से क्यों नहीं ले रहे। भाई वो गैप की वजह से नहीं, क्योंकि तुमसे अच्छे बंदे और बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं ले रहे वो। ऐसा नहीं कि ऐसा सिलेक्शन सिर्फ कंपनीज करती है, ऐसा सिलेक्शन हम लोग भी करते हैं, जो डेवलपर होते हैं या जो भी नॉर्मल एम्प्लॉय होता है वो भी करता है। अगर आपके पास अगर 4 ऑफर है, 4 में से आप ये देखोगे ना कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी आपके लिए, या फिर कौन सी कंपनी आपको ज्यादा पैकेज दे रही है। लेकिन आप फिर 3 कंपनियों को छोड़ दोगे, तो वो 3 कंपनी तो नहीं रोएंगे ना कि यार प्लीज हमारे पास ज्वाइन कर लो, हमें क्यों छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे पास वो बेटर ऑप्शन है उसमें ज्वाइन करने का, तो वो तुम बेटर ऑप्शन में जाओगे। सिमिलरली कंपनी के पास जब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनमें से सारे कैंडिडेट्स रेगुलर जो काम कर रहे हैं, रेगुलर टच में है, रेगुलर उस फील्ड में कोडिंग कर रहे हैं, और तुम आते उठ के कि मैं मेरे पास गैप है, तो भाई वो गैप को कंसिडर कर लेते हैं, गैप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनके पास और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो रेगुलर काम कर रहे हैं, वो भी उसी सैलरी में काम करने के लिए तैयार है, तो तुम्हें वो क्यों लेंगी। तो गैप का कोई ऐसा क्राइटेरिया कोई नहीं होता है कि कितने मंथ का अलाउड है, कितने मंथ का नहीं अलाउड है। अगर आप किसी रेयर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो आप 20 साल के बाद भी जाओगे, वो 20 साल के बाद अगर कोई डेवलपर नहीं मिल रहा है तो आपको 20 साल के बाद भी ले लेंगे वो। मैं अपने रियल लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। 2015 में D3JS मतलब D3JS पे मैं 2013 से काम कर रहा था, तो 2015 जब आया तो मेरे को 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस था D3JS में, और D3JS बहुत नई टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। तो मैंने एक इंटरव्यू क्रैक किया सिर्फ D3JS के लिए, लेकिन मैंने क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे उनको मैंने मना कर दिया कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। उन्होंने मेरे लिए 2 महीने वेट किया, वो मेरी मतलब बहुत बड़ी गलती थी। 2 महीने उन्होंने वेट किया मेरे लिए, मैंने कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली जस्ट बिकॉज की ज़्यादा सैलरी की वजह से। तो आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाई हम तेरी सैलरी बढ़ा देंगे, तू मतलब D3JS के बेस पे हमने प्रोजेक्ट ले लिया है और हमें चाहिए इस पे बंदा, और तुम्हारे ऊपर ही हमने प्रोजेक्ट ले लिया था। तो मैंने मना कर दिया, मैं बोला नहीं मैं नहीं आ सकता, सॉरी मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुम हमारे लिए पार्ट टाइम कर लो, अनऑफिशियल काम कर लो, तुम एक काम करो, तुम काम इसी कंपनी में कर लो जिसमें तुम कर रहे हो, लेकिन रात को हमारे लिए काम कर लो 3-4 घंटे, तो हम तुम्हें एम्प्लॉय नहीं दिखाएंगे अपना, लेकिन हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तो तुम्हें हम हमारे लिए फ्रीलांसिंग कर लो, कॉन्ट्रैक्ट पे कर लो, या हम तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, बस हमारे लिए काम कर दो तुम। तो मतलब वो इस चीज के लिए भी रेडी थे कि तुम, क्योंकि कंपनी को ना काम से मतलब होता है कंपनी को, क्योंकि उस टाइम D3 के कोई बंदा नहीं मिल रहा था, तो वो ड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए भी राजी थे कंपनी वाले, उनको अपना प्रॉफिट करना होता है कंपनी वालों को सिर्फ। ठीक है, तो यही चीज देखी जाती है। इवन एक पिछली मेरी कंपनी में एक थे, बहुत सीनियर बंदे थे वो, आप यकीन नहीं करोगे, वो एक कंपनी में काम करते थे और वो पैरेलली अपनी कंपनी भी रन करते थे, और सबको पता था वहां पे कि इनकी खुद की कंपनी भी है, क्योंकि वो बंदा इतना एक्सट्रीमली टैलेंटेड था कि उस कंपनी को उसकी सर्विसेज की जरूरत थी, तो वो आके अपनी सर्विसेज देता था वहां पे, वो हाफ डे वहां पे काम करता था और हाफ डे फिर चला जाता था अपनी कंपनी में काम करता था वो बंदा। तो कंपनी को कोई मतलब नहीं है भाई कि तुम गैप है या क्या है, तुम अगर जिस चीज पे तुम काम कर रहे हो, जो चीज तुम कंपनी को ऑफर कर रहे हो ना, वो अगर कंपनी को और कहीं से नहीं मिल रही तो तुम्हें वो लेगी कंपनी, चाहे तुम गैप है तुम्हारे उसमें, चाहे तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, कंपनी तुम्हें हाथ जोड़ के ले लेगी। बट अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वो चीज ऑफर कर रहे हैं कंपनी को जो कि ऑलरेडी सब लोग ऑफर कर रहे हैं, विदाउट गैप वाले भी। तो विदाउट गैप वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि देखो अगर आपने कभी बोला कि मेरे को यूपीएससी का करना था, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक बच्चा है जो कि लगातार काम कर रहे हैं, और दूसरा है यूपीएससी में बीच में 3 साल चला गया था मान लो, ऐसा बोलता है, तो ऑब्वियसली वो लगातार वाले को ऑफर करेंगे ना वो, कि उनको पता है कि कल को फिर इसका यूपीएससी की जगह पे पीसीएस का मन कर जाएगा, फिर निकल लेगा ये, है ना। डोंट वरी, मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा अभी। तो सिमिलर सेम चीज होती है, अगर आपने बोल दिया कि बहुत लंबी बीमारी में, बीमारी की वजह से मेरी बीमारी, फैमिली की बीमारी, इसकी वजह से मैंने 3 साल गैप ले लिया, फ्यूचर में कंपनी को लगेगा फिर से इसकी फैमिली में कुछ इशू आ जाएगा, फिर से इसकी चला जाएगा 1 साल के लिए,
कुछ बीमारी हो जाएगी कुछ फिर से। तो कंपनी के सोचने का तरीका समझो। कंपनी को कोई ऐसा कोई रूल नहीं होता और कंपनी को कोई मतलब नहीं होता कि तुम्हारा गैप है या नहीं है। तुम अगर तुम्हारे से बेटर अगर सेम उसमें अगर उसको ऑप्शन मिल रहा है तो वो उसको चुन लेंगे, नहीं तो वो तुम्हें चुन लेंगे। तो गैप है नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम अगर कोई रेयर टेक्नोलॉजी जो कि 90s में काम आती थी उस पर कोई उसको पता नहीं है और कुछ किसी कंपनी पे कोई कंपनी उस चीज में काम कर रही है तो वो तुम्हें 10 साल गैप के बाद भी ले लेगी कंपनी, क्योंकि उसमें मार्केट में ऑप्शंस नहीं है ना वो लेने वाले। अब तुम सिंपल टेक्नोलॉजी तुमने वो कर रखी है जो पूरी दुनिया ने कर रखी है और फिर तुम गैप भी लेके जा रहे हो, तो जो नॉर्मल जो रेगुलर है उनको लिया जाएगा, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। देखो एक चीज समझ लो कि गैप का ना कभी भी टाइम नहीं देखा जाता, कभी भी ईयर्स या मंथ्स नहीं देखे जाते। गैप का हमेशा रीजन देखा जाता है कि किस वजह से गैप लिया गया था। ठीक है, 2021 में जब सबको जॉब भर भर के मिल रही थी उस टाइम गैप वाले भी बहुत एक्सेप्ट हो रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट में जॉब्स इतनी थी कि उन्होंने अपना ऑलरेडी क्राइटेरिया जो इंटरव्यू का या जो उन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस था वो इतना ईजी कर दिया था, रिस्ट्रिक्शन सारी हटा ली थी, तो वो बहुत ईजी हो गया था वहां पे सिलेक्शन लेना। और उसमें उस टाइम पे गैप वालों ने बहुत सारे लोगों ने आईटी में घुसे हैं उस टाइम पे 2021 में। लेकिन जो अब जो टाइम है वो इतना टफ चल रहा है कि वो रेगुलर वालों को भी नहीं मिल रही। तो बच्चे मेरे को बहुत सारे बच्चे सीवी भेजते हैं कि सर मुझे गैप की वजह से जॉब नहीं मिल रही। तो मेरा एक ही आंसर होता है कि भाई सिर्फ तुम्हें गैप की वजह से नहीं मिल रही ऐसा नहीं है, जो रेगुलर है उनको भी नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी रिसेशन चल रहा है। तो ये नॉर्मल और रेगुलर मार्केट कंडीशन नहीं है, रिसेशन वाला टाइम चल रहा है अभी। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका सोल्यूशन क्या है, गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो फिलहाल तो मार्केट में जो गैप है बच्चों के पास आ रहे हैं ना, जो वो गैप 2-3 तरह के हैं। एक तो गैप हम पहला वो करेंगे टैकल कि कोई नॉन आईटी से आईटी में आना चाह रहा है, किसी ने 2018-20 में करी है, कुछ बीटेक करी है इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, या बीए बी कॉमर्स जो भी कुछ भी किया है उसने। ठीक है, वो आना चाह रहा है आईटी में। ठीक है, लेकिन उसको कई साल गैप हो गए, अब वो उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी तो, और बाद में बात करेंगे जो बीटेक वाले हैं उनका गैप है उनको उसको भी कवर करेंगे। तो जो अभी नॉन बीटेक वाले हैं, नॉन टेक्निकल वाले हैं और वो आना चाह रहे हैं ना इसमें आईटी में, तो और वो गैप है, गैप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप एमसीए में ऑनलाइन में या ऑफलाइन में या डिस्टेंस में कैसे भी आप एडमिशन ले लो, आपको सिर्फ डिग्री चाहिए होती है। आप एक एमसीए की डिग्री ले लो और जिस दिन आप एमसीए कंप्लीट करोगे आपका फ्रेश करियर उसी दिन से स्टार्ट होगा। आपने पीछे कितना गैप लिया है, क्या किया है, कुछ नहीं किया है, वो कोई मतलब नहीं रखेगा। जिस दिन आपने मान लो आप आज आप लेते हो और 2 साल में 3 साल में आप एमबीए अगर एमसीए अगर कंप्लीट कर लेते हो, जिस दिन आप कंप्लीट करोगे उस दिन से आप फ्रेशर एमसीए कैंडिडेट माने जाओगे और उस दिन से आपका नई जर्नी स्टार्ट होगी आईटी में। और तब तक मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी होगी 2-3 साल के अंदर। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एमसीए में एडमिशन ले लो, ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्टेंस डजेंट मैटर, नई शुरुआत हो जाएगी फिर से और आपको टेक्निकल नॉलेज भी आ जाएगी। मीनवाइल आप लोग टेक्निकल नॉलेज खुद से भी लेते रहो, लर्निंग करते रहो और अपनी एमसीए कंप्लीट कर लो और अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करो। वो आपका पुराना गैप कोई मैटर नहीं रखता, कोई पूछने वाला नहीं है उसको, आप फ्रेशर एमसीए कैंडिडेट बन जाओगे। ठीक है, तो ये बात होगी उनके बारे में जो कि नॉन टेक से टेक में आना चाहते हैं विद सम गैप। ठीक है, अभी हम बात करेंगे उन बीटेक वालों का जो 2022, 23, 24 के हैं या 25 के भी अभी भी हैं। तो 25 तो अभी पास आउट होंगे तो उनको अभी गैप नहीं हुआ है, लेकिन जो 22, 23, 24 वाले हैं जिनको गैप हो गया है उनको क्या करना चाहिए उनके लिए बताता हूँ। देखो गैप में ना कंपनी को कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपके पास गैप है। ठीक है, क्योंकि हर एक कंपनी को पता है कि अभी रिसेशन का टाइम चल रहा था, हायरिंग कोई कंपनी कर नहीं रही थी, लेकिन कंपनी हमेशा ये चाहती है कि आप उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहो, मतलब लर्निंग में या आप जो कोडिंग वाली है जो टेक्निकल फील्ड में अगर आप हो टच में तो आप वैलिड कैंडिडेट हो कंपनी के लिए इवन विद द गैप। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सीवी में ये दिखाना है कि मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। आपको कुछ ना कुछ दिखाना है कि या तो मैं इस इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट कर रहा था या मैं ये इंटर्नशिप कर रहा था। तो आप अपने सीवी में 3-4 इंटर्नशिप कर दो, जो भी गैप है ना आप लास्ट की इंटर्नशिप दिखाओ सिर्फ। अगर आपको जॉब लग जाती है कोई भी छोटी मोटी किस तरह की जॉब लग जाती है, फ्रीलांसिंग दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, ऐसा कुछ सीवी में ऐड कर लो। बाद का छोड़ दो कि मैं 22 से मान लो आप 2023 के पास आउट हो तो 23 से 24 आपने क्या किया, नहीं उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप अगर ये भी दिखाओगे ना कि लास्ट 6 मंथ से मैं ये इसमें इंटर्नशिप कर रहा हूँ या मैं इतने दिन जॉब कर रहा हूँ, वो भी ठीक है। मतलब एक टच में रहने चाहिए। इंटर्नशिप की हेल्प आप ले सकते हो, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप, 6 मंथ की इंटर्नशिप, इस तरह करके आप अपने करियर में एड ऑन रखो उन चीजों को कि मैं इन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, इस ड्यूरेशन में मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, इस ड्यूरेशन में इस पे काम किया, मैं इतनी जगह से इंटर्नशिप कर रहा था। ठीक है, तो 3-4 इंटर्नशिप भी ऐड कर सकते हो आप छोटी छोटी करके, अगर और बड़ी अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अपने सीवी में आपको खाली नहीं दिखाना है कि मैं खाली यहाँ पे बैठा हुआ था इतने टाइम, आपको ये दिखाना है कि यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू दिस आईटी इंडस्ट्री।
तो उसके लिए आप ये चीज़ लर्न कर रहे थे या यहाँ इस टाइम पे मैंने ये चीज़ लर्न करी, ये चीज़ लर्न करी, आपको उसमें इंगेज दिखाना है अपने आप को, क्योंकि आपने बीटेक कर लिया तो आप एमसीए तो करोगे नहीं अब, ठीक है ना। मैं एमटेक वगैरह का सजेशन दूंगा, वो तो बहुत ही बेवकूफ़ी होगी। आपको जॉब बीटेक के बेस पे जॉब लेनी है, और आप अपने सीवी में इंटर्नशिप या कोई छोटी मोटी जॉब, कोई फ्रीलांसिंग जॉब है, कुछ भी है, इस तरह की चीज़ आप ऐड करते रहोगे सीवी में, तो आपको लगना चाहिए कि यू वर ट्राइंग और यू वांटेड टू गेट इनटू दिस आईटी इंडस्ट्री। तो अब वो आपकी एफर्ट दिखेगी और उनको लगेगा हाँ ये आना चाह रहा है, जेन्युइनली ही इज ट्राइंग टू एंटर, तो आपको चांस मिलेगा डेफिनेटली, ठीक है। वो आपका गैप नहीं माना जाए। गैप का मतलब बिल्कुल आप खाली बैठे हो, वो वैसा नहीं होगा। सबको पता है कि अभी हायरिंग नहीं चल रही थी, तो अभी आपको वो चीज़ मिलेगी। तो अपने सीवी में आप कोई भी प्रोजेक्ट ऐड करो, इंटर्नशिप ऐड करो, या कोई सर्टिफिकेशन से ऐड करो, कोई इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट लिया या यूडेमी से लिया, आप ड्यूरेशन मेंशन कर दो कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, ये इंटर्नशिप करी, ये मैंने सर्टिफिकेट लिया, ये मैंने स्किल एक्वायर की। इस तरह की चीज़ ऐड करते जाओ, अपनी रेगुलरिटी बना के रखो कि मैं इस ड्यूरेशन इतना कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। एटलीस्ट ये लगे कि आप जॉब नहीं कर रहे थे तो आप लर्निंग कर रहे थे, अपने आप को अपग्रेड कर रहे थे स्किल वाइज, ठीक है। तो ये लगना चाहिए, तो आपका सीवी सिलेक्ट हो जाएगा इजीली, क्योंकि सबको पता है कि जॉब नहीं थी, वो चीज़ एक्सेप्टेड है। तो आई थिंक आपका करियर गैप को देखने का तरीका थोड़ा बदला होगा। कंपनी गैप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे ऑप्शंस अच्छे अवेलेबल हैं तो कंपनी फिर अच्छे ऑप्शंस को ले लेगी, ठीक है, सिंपल बात ये। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर और भी आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।